बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखो बेटा, पहले ज़माने में जब लोग डायबिटीज़ को डायग्नोस करते थे ना, तो उनको डायग्नोस करने में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लग जाते थे। इसका मैसेज ले लें। वो पेशेंट को एडवाइस करते थे कि जाओ किसी दरख्त के नीचे जाके यूरिन पास करो। फिर जाके वो उस यूरिन को देखते थे कई दिन तक कि कितनी चूंटियाँ उसके ऊपर आईं, कितनी मक्खियाँ आईं, कितने रसूख बने, कैसा कलर उसका एंड बना। तो कहते थे कि भाई इसको ज़ियाबितीस है। लेकिन किसी ने उस मेथड पे दिमाग लगाया, उसको सोचा, उसको आसान करके उन्होंने 1 दिन का मेथड डिवाइस कर लिया डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए। लेकिन 1 दिन भी ज़्यादा था, किसी ने और रिसर्च की तो पूरी एक क्रोमेटोग्राफी बना ली और 3 घंटे में डायग्नोस कर दिया उन्होंने कि इसको डायबिटीज़ है। फिर उस पर इतनी गौर व फिक्र हुआ, इतनी रिसर्च हुई और उसको इतना आसान किया रिसर्च से कि अब आप 1 ड्रॉप डालते हैं, 5 सेकंड में रिज़ल्ट आ जाता है ना। सोच की कीमत दुनिया में भी बहुत ज़्यादा है और अल्लाह के यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। इस बिल्डिंग को 5 तरह के लोगों ने बनाया। एक बनवाने वाले, एक मज़दूर, एक मिस्त्री, एक ठेकेदार, एक इंजीनियर। मज़दूर ने सबसे ज़्यादा फ़िज़िकल एक्सर्शन की, उसको सिर्फ दिहाड़ी मिली 500 रुपये, 700 रुपये। मिस्त्री ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसी वक्त के उसको डबल कीमत मिली। ठेकेदार ने एक ही वक्त में 10-12 बिल्डिंगें शुरू कर दी और फ़ोन पे बैठ के सबको डांटता रहता है। और इंजीनियर ने बहुत दिमाग लगाया और एक प्रिंट आउट निकाल के कहा कि भाई 20 लाख, 40 लाख, जैसी बिल्डिंग वैसे पैसे। वो देखने भी नहीं गया कहीं। अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त ने अपनी कंपनी रेनोवेट करवाई, इंडियन आर्किटेक्चर हायर किया, उसको 40 लाख रुपए दिए और वो विज़िट करने भी नहीं आया। उसने गूगल मैप से डिज़ाइन करके भेज दी। दिमाग की बड़ी कीमत है, सोच की बड़ी कीमत है। उस सोच से आपकी ज़िंदगी आसान से आसान होती चली जा रही है। कि आप देखो, ये सोच ही है ना कि हम 18 शहरों में बैठे हुए एक ही टॉक, एक ही सेशन ले रहे हैं। हाँ, तो अब ये सोच हमने अप्लाई करनी है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मरीज़ ठीक नहीं हो रहे। सबसे बड़ा रिसर्च क्वेश्चन ये है कि मरीज़ ठीक नहीं हो रहा। शुगर का मरीज़ मौत तक दवाई खा रहा है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ मौत तक दवाई खा रहा है, नज़ला दायमी है, कब्ज़ दायमी है, ऑटोइम्यून सिंड्रोम, इडियोपैथिक कह के हम जान छुड़ा लेते हैं। अर्ली सिम्टोमेटिक के नतीजे में, अर्ली सिम्टोमेटिक रिलीफ के नतीजे में बैकग्राउंड पैथोलॉजी कितनी बढ़ रही है हम सब जानते हैं। तो कौन से कॉर्नर रिसर्च में लूज़ हो रहे हैं, मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में लूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज़ ठीक नहीं हो रहा। तो वो क्या है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक ही रास्ता बनाया है। देखने का एक रास्ता है, सुनने का एक रास्ता है, बोलने का एक रास्ता है, शिफा का भी एक ही रास्ता है। और हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने वो रास्ता हमें दिया है। वो है नेचर। नेचर झूठ नहीं बोलती, नेचर परफेक्ट है। ठीक है, हमने नेचर को ऑब्जर्व करना है बस। बोली सीना ने यही किया था और उसको डॉक्यूमेंट कर दिया था। तो आज 1000 साल से हम उसको सल्यूट कर रहे हैं। हमने उस पर और गौर किया तो बोली सीना को और आसान कर दिया। पूरी दुनिया में जितने नोबेल प्राइज़ हैं वो इन्वेंशन पे नहीं मिले, इनोवेशन पे नहीं मिले, ऑब्जर्वेशन पे मिले। कि सेब नीचे क्यों गिरा? सेब तो नीचे गिर गया, न्यूटन ऊपर पहुंच गया। किसी ने H1 रिसेप्टर आइडेंटिफाई कर लिया, किसी ने मस्क्यूरेनिक 5 रिसेप्टर आइडेंटिफाई कर लिया, किसी ने एड्रेनलिन का मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बच गई उस एड्रेनलिन की आइडेंटिफिकेशन से। हाँ, एक पेंसिलिन से।
तो वो लॉज ऑफ नेचर को आज हम समझें और उसमें गौर व फिक्र करें कि अल्लाह के यहाँ भी सिर्फ सोचने वाले की कीमत है कि एक घड़ी का सोचने पे हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि 70 साल की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलता है। 100 जनाज़ों में शिरकत करने पे जो अजर मिलता है इतनी मिकदार से ज़्यादा अजर मिलता है। 100 बीमार लोगों की खिदमत पर जो अजर मिलता है इतनी मिकदार से ज़्यादा अजर मिलता है। तो आज की टॉक को सैकड़ों दफ़ा आपको अपने दिमाग में दोहराना पड़ेगा, फिर आप हम तक पहुँचेंगे। जो जितना सोचेगा उतनी जल्दी नतीजे पे पहुँचेगा, उतनी जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करेगा और उसके लिए उतना ही डायग्नोसिस आसान होगी, ट्रीटमेंट आसान होगी। जब एक मशीन आपको 5 सेकंड में डायबिटीज़ का एग्जैक्ट लेवल, डिजिटल लेवल बता सकती है, तो क्या आप उस मशीन से छोटा हो गया आपका दिमाग? हाँ, आपके पास ये सेंसर मौजूद हैं। अप्लाई कैसे करना है इसको हम सीखते हैं आज। तो देखो बेटा, ह्यूमन मॉडल जो है ना वो 4 एनर्जीज़ की कम्बिनेशन है, अदरवाइज़ वो एक डेड बॉडी है। उन 4 एनर्जीज़ का सेटअप ये है कि पहली एनर्जी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये मसल्स में बनती है और ये फ्रिक्शन से बनती है। जैसे रिंग पिस्टन में फ्रिक्शन होती है, एनर्जी बनती है, आपकी बाइक चलती है। ऐसे हमारी एक्टिन मायोसिन की मसल्स के अंदर प्लेटें लगी हुई हैं, वो मूव करती रहती हैं और उनकी मूवमेंट से ये एनर्जी बनती है। और इसकी जो सोर्स है वो डाइट नंबर 1 और 2 है। और इसका काम क्या है? पावर, मूवमेंट, टोन, ग्रिप। ठीक है, आप कितना ग्रिप कर सकते हैं, आप कितना वज़न उठा सकते हैं, आप कितनी देर खड़े रह सकते हैं, आप कितनी देर भाग सकते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी स्पोर्ट होती है इसको 1 और 2 से, और ये मसल्स में बनती है। और इसकी नेचर है ड्राइनेस की, ये ड्राई इन नेचर है। ठीक है। दूसरी एनर्जी जो बॉडी में बनती है उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। ये जो केमिकल एनर्जी है ये लीवर में बनती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बैटरी सेल में हम चूना और कोयला भर दें तो उसमें रिएक्शन होता है, एनर्जी बनती है। तुम्हारे एक हेपेटोसाइट में 500 केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं और उससे एनर्जी बनती है। वो एनर्जी इस्तेमाल होती है हमारे बॉडी के लुब्रिकेंट्स डेवलप करने में और टेम्परेचर मेंटेन करने में। हमारे कान के, नाक पे, आँखों पे, उंगलियों पे सेंसर लगे हुए हैं जो हाइपोथैलेमस को रिपोर्टिंग करते हैं एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी की और टेम्परेचर की। उसके मुताबिक हाइपोथैलेमस लीवर को ऑर्डर देता है रिएक्शन कम कर दो, रिएक्शन ज़्यादा कर दो, बीएमआर कम कर दो, बीएमआर ज़्यादा कर दो। मसलन यहाँ अगर मैं टेम्परेचर कोल्ड कर दूँ, एसी को 10 पे कर दूँ या और सर्दी बढ़ जाए तो आपके ये रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे। ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको ज़िंदा रहने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए हर हाल में। तो इस 37 को मेंटेन करने के लिए सेंसर्स रिपोर्ट करते हैं हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता है लीवर को और वो बीएमआर केमिकल रिएक्शन बढ़ा देता है। तो आपका टेम्परेचर मेंटेन करने का ताल्लुक भी केमिकल एनर्जी से है और बॉडी में जो लुब्रिकेंट्स पैदा हो रहे हैं उसका ताल्लुक भी लीवर से है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी टंग से एवेपोरेशन हो रही है, वाटर वेपर्स जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ से एवेपोरेशन हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें केमिकल एनर्जी से मेंटेन हो रही हैं और केमिकल एनर्जी की सोर्स है डाइट नंबर 3 और डाइट नंबर 4। वालेकुम सलाम। तीसरी एनर्जी जो बॉडी में हमारी रन कर रही है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये ब्रेन में बनती है, न्यूरॉन्स में बनती है और ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन से बनती है। तो न्यूरॉन में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन विदाउट इंसुलिन होती है और पूरे पहले दिन पागल, दूसरे ये ब्रेन में बनती है।